जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार यानी कि आज दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज अपने दशहरे से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनेंगे। श्रद्धा भाव से सुनना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाने के पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण दिए गए हैं। यह दिन देवी भगवती के विजय नाम पर विजयादशमी कहलाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विनी शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसीलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। विजयादशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजा करते हैं। इस दिन ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन भी करते हैं और साथ ही बही काथों का पूजन भी करते हैं। पूरे साल सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन शमी वृक्ष के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजा करें तो ध्यान रखें कि विजय काल में करें तो हमारा हर कार्य सफल होता है। तो आइए अब अपने सुनेंगे विजयादशमी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा, तो माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, आश्विनी शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ माना जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने शमी वृक्ष के पौधे की पूजा की थी और उसी के पुण्य प्रताप से रावण का वध किया और लंका पर विजय हासिल की। और इसी दिन विजय काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। तो शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती जी ने पूछा कि शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था। तो शिव जी ने कहा कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष में छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गो रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसीलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। रावण भगवान श्री राम के परम दुश्मन थे। तो चलिए आज अपने सुनते हैं रावण के जन्म की कथा। देव और दैत्य आपस में सौतेले भाई थे। वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देव और दिति से दैत्य का जन्म हुआ था। दिति की गलत शिक्षाओं का नतीजा और अदिति के पुत्रों को अपनी संतान से आगे बनाने की होड़ में दैत्य गलत रास्ते में चले गए और देवताओं के कट्टर शत्रु बन गए। युगों तक लड़ते रहे तो कभी देवताओं का पलड़ा भारी रहता। दोनों देव और दानव तपस्या करते थे, दान पुण्य आदि श्रेष्ठ कर्म भी करते थे। कभी ब्रह्मा जी से तो कभी महादेव से वरदान प्राप्त करते थे, पर आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका चूकने नहीं देते। निरंतर लड़ाई झगड़े से देवतागण दुखी हो गए। तो सारे देवताओं ने जाकर पितामह से प्रार्थना की कि आप ही कुछ करें। तो पितामह ने सारे देवताओं की बात सुनकर उन्हें कहा कि आप ऐसे करो, सागर मंथन करो और उससे अमृत प्राप्त होगा, जिसे आप पी लेना तो आपकी मृत्यु दानवों के हाथों नहीं होगी। साथ में यह भी कहा कि जब आप सागर मंथन करो तो साथ में दानवों को भी शामिल कर लेना, क्योंकि यह काम आसान नहीं है और युक्ति पूर्वक अमृत को प्राप्त कर लेना। इस तरह पितामह ने कहा कि दानवों को शामिल करने के लिए मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ कि यह काम बहुत ही बड़ा है, तुम अकेले नहीं कर सकते
और ना ही गुप्त तरीके से कर सकोगे, क्योंकि दानवों को पता चल जाएगा तो वे आपका काम पूरा नहीं होने देंगे। तो पितामह के कहे अनुसार देवताओं ने दानवों को सागर मंथन के लिए राजी कर लिया, लेकिन दानवों को यह नहीं बताया कि वहां से अमृत निकलेगा। सिर्फ यही बात बताई गई कि सागर से बहुत सारे रत्न निकलने वाले। तो सारे दानव राजी राजी इस काम के लिए तैयार हो गए और बोले कि भाई पहले यह बात तय कर लो कि पहला रत्न निकला तो वह कौन लेगा, दूसरा किसका होगा, ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो देवता थोड़े घबराए, सोचने लगे कि कहीं पहली बार में अगर अमृत निकल गया तो क्या होगा, कहीं दानवों के हाथ ना लग जाए। लेकिन फिर मन ही मन भगवान को नमस्कार करके उन्होंने विश्वास किया कि भगवान उनका कल्याण अवश्य करेंगे, और तय हो गया कि पहला रत्न निकलेगा वो दानवों को मिलेगा, दूसरा देवताओं को। फिर इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। मंथन के लिए रस्सी का काम करने के लिए देवताओं ने सर्पों के राजा वासुकी से प्रार्थना की और उसे भी रत्नों में से हिस्सा देने की बात कही। वासुकी नहीं माना, उसने कहा कि रत्न लेकर मैं क्या करूंगा। तो देवताओं ने फिर उसे समझाया कि अमृत में से थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे, लेकिन तुम ये बात दानवों को मत बताना। उसके बाद में सुमेरु पर्वत से प्रार्थना की गई, उसको मंथनी बनाने के लिए मनाया गया। सारी तैयारियां होने के बाद में जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया तो वह अपने भार के बल सीधा सागर की गहराइयों में डूब गया और अपने घमंड को दिखाया। तब असुरों में बाणासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदराचल पर्वत को अकेले ही अपनी 1000 भुजाओं में उठा लिया और सागर से बाहर ले आया। इससे मंदराचल का घमंड टूट गया। देव और दानवों के पराक्रम से खुश होकर और पितामह की प्रार्थना पर भगवान श्री नारायण ने कच्छप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर सागर मंथन शुरू किया। सागर मंथन और देव दानवों का पराक्रम देखने के लिए पितामह, विष्णु, महेश, सप्तऋषि आदि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सागर मंथन शुरू होने के बहुत दिनों के बाद सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके जहर से देव, दानव और तीनों लोकों के प्राणी मूर्छित होने लगे। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। श्री हरि विष्णु ने कहा कि इससे तो सिर्फ रुद्र ही बचा सकते हैं। तब भगवान रुद्र ने वो जहर पी लिया, लेकिन उस जहर को उन्होंने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष से उनका कंठ नीला हो गया, जिसके बाद से ही वे देवादिदेव महादेव कहलाए और गला नीला होने के कारण नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगे। मंथन फिर से शुरू हुआ। भगवान शंकर के मस्तक पर विष के प्रभाव से गर्मी होने लगी। तब मंथन के समय ही चंद्रमा ने एक अंश से सागर में प्रवेश किया और साथ में शीतलता लिए हुए बाल रूप में प्रकट होकर महादेव की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान शिव उसके इस भक्ति भाव पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे हमेशा के लिए अपने मस्तक पर बालचंद्र के रूप में शीतलता प्रदान करने के लिए सुशोभित कर दिया। उसके बाद में कामधेनु गाय निकली, जो दानवों के भाग में थी। उन्होंने बिना गुणे विचारे सोचा कि हम गाय का क्या करें। उन्होंने उस गाय को सप्तऋषियों को दान में दे दी। अब बारी थी देवताओं की, लेकिन रतन में प्रकट हुई महालक्ष्मी। देवताओं और दानवों ने उनकी स्तुति की तो सागर ने अपने एक अंश से प्रकट होकर महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को कन्यादान किया और वो भगवान श्री हरि विष्णु के वाम भाग में विराजमान हो गई। उसके बाद में ऐरावत हाथी देवताओं के भाग में आया। बाद में कौस्तुभ मणि, अन्य रतन निकले। तब दानवों के भाग में उत्सरेवा नामक घोड़ा आया, जो वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगा। इसे दानवों ने अभिमान पूर्वक देवताओं को दे दिया और बोले कि रख लो, वेद बोलने वाला तुम्हारे ही काम आएगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मदिरा निकली, जो दानवों के भाग में थी। वो उसे पाकर और पीकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। दानव मदिरा पान करने से बहुत ही आनंदित हो गई। जब नशा थोड़ा कम हुआ तो पुनः मंथन शुरू किया गया। इसके बाद में देवताओं की बारी थी। अमृत कलश के साथ भगवान अंशावतार श्री धन्वंतरी भगवान अवतरित हुए। तो दानवों को लगा कि शायद इसी में मदिरा है, तो वो बलपूर्वक उस कलश को लेने की कोशिश करने लगे। इस तरह दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत आ गई और लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। इस झगड़े को निपटाने के लिए भगवान श्री नारायण ने
समुद्र से ही मोहिनी रूप का अवतार लिया। तो सारे देवता और दानव मोहिनी को रतन रूपी देवी जानकर प्रणाम किया। तब मोहिनी ने कहा कि आप लोग ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हो। जब मोहिनी को इस सारी बात का पता चला तो वो बोली कि आप लोगों के द्वारा तय किए गए नियम अनुसार यह कलश तो देवताओं को मिलना चाहिए। अगर फिर भी तुम चाहते हो तो मैं सभी में कलश के द्रव्य को बांटकर आपका विवाद समाप्त कर देती हूँ। तो देवता तो समझ गए थे कि ये भगवान है और हमारी सहायता के लिए यहाँ आए हैं, और दानव मोहिनी के रूप और सौंदर्य को देखकर उसकी बातों में आ गए। तो देवता और दानव दोनों पंक्तियां बनाकर बैठ गए। तो मोहिनी ने देव और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बैठाकर कलश के द्रव्य को, जो अमृत था, उसे दानव मदिरा समझ रहे थे। मोहिनी ने कहा कि देवताओं की पंक्ति से शुरू करूंगी, क्योंकि आप लोग तो एक बार पहले द्रव्य का पान कर चुके हैं। यह कहकर उसने देवताओं को बांटना शुरू कर दिया। दानवों में से एक को नशा कुछ कम हुआ तो वो फिर से मदिरा पीने की चाहत से चुपके से दानवों की पंक्ति में से उठकर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, तो उसे भी वह अमृत मिल गया। तब सूर्य और चंद्रमा ने इस बात की शिकायत भगवान विष्णु से कर दी। तब उन्होंने उस दानव पर छल करने का दंड देने के लिए चक्कर से प्रहार किया, और उस दानव का सर कटते ही भगदड़ मच गई। लेकिन वो दानव अमृत पान के बाद जीवित रहा। तो सारे दानव बोले कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है। तो श्री हरि विष्णु कहने लगे कि यह चक्कर प्रहार आप लोगों को यह बतलाने के लिए किया गया है कि धोखे से इस दानव ने अनाधिकार पूर्वक द्रव्य पान किया है। जब मोहिनी बांट रही है तो आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। तो यह सुनकर सारे दानव शांत होकर बैठ गए। इस तरह देवताओं ने उस अमृत का पान कर लिया और वे दानवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तब दानवों को भी पता चल गया था कि कलश में मदिरा नहीं है बल्कि अमृत है। तो कुछ दानव मोहिनी से कलश छीनने के लिए आगे आए। मोहिनी ने बचा हुआ अमृत कलश देवराज इंद्र को देकर चली गई, और जिस दानव ने अमृत पी लिया था उसका सर राहु और धड़ केतु नाम से जीवित रहा, और उसे बाद में छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अमृत प्राप्ति के बाद में वर्षों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और दानवों पर वो भारी पड़ गए। इसी बीच देवताओं ने पुनः अपने तपोबल से शक्ति अर्जित की। तब दानव परेशान हो गए। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं। तब उनके गुरु ने कहा कि देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत ही कठिन है। उन्हें हराने के लिए एक ही उपाय है। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपकी सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। तो यह उपाय जानकर दानवों ने सोचा कि ब्राह्मण पुत्र हमारा भला क्यों करेगा, उसके लिए हमारा साथ देना उसका अधर्म होगा, और इस कार्य के लिए कोई भी तेजस्वी तो क्या, पृथ्वी लोक का साधारण ब्राह्मण भी तैयार नहीं होगा। अगर हम बलपूर्वक कुछ करेंगे तो श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण हमारा ही विनाश कर डालेगा, और कमजोर ब्राह्मण के पास गए तो देवता भी हमारी हंसी करेंगे और हमारी कीर्ति को धब्बा लगेगा। मंथन और चिंतन के दौर से गुजरते हुए दानवों ने सोचा कि क्यों न हम अपनी कन्या का दान किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कर दें। तो ब्राह्मण को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ मर्यादा का पालन करने को बाध्य है। उसका पुत्र होगा, वह हमारा भांजा होगा, और साथ ही वह ब्राह्मण भी होगा। हम उसे पालेंगे, शिक्षा दीक्षा देंगे, हमारे कहे अनुसार चलेगा, और जब मर्जी हम उसे देवताओं से भिड़ा देंगे। तो एक दानव बोला कि कन्यादान वाली बात तो ठीक है, पर दान कैसे दोगे? ये रीति तो हमारे दानवों की नहीं है। ब्राह्मण कन्यादान कैसे और क्यों स्वीकार करेंगे? देवताओं वाले रिवाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिवाज हमारे अनुकूल नहीं है। अन्य देवताओं ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन 2-4 दिन तक हमें इस बात पर अच्छी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए। तो इस तरह 1-2 दिन के लिए इस बात को टाल दिया गया। रात को एक दानव अपने घर में बहुत ही परेशान और उधेड़-बुन में था कि इस बात का हल कैसे किया जाए। वो अपने परिवार में बैठा था। उसकी पत्नी और पुत्री ने चिंता का कारण पूछा, तो उसने अपनी परेशानी का कारण उन्हें बताया। तो उसकी पुत्री का नाम था केशिनी। उसने कहा, पिताजी, दानव कन्या का विवाह श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ, इसकी आप चिंता ना करें। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विसुरवा को जानती हूँ।
जो आर्यावर्त प्रदेश के पास जंगल में अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते हैं। वे अपने शिष्यों को बहुत ही शांति के साथ अध्ययन कराते हैं। मैंने उनको देखा है, उनका ज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई बार छुप छुप के उनके ज्ञान को सुन चुकी हूँ। अगर पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे अवश्य अपनाएंगे। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। पुत्री केसिनी की बात सुनकर उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। पिता ने अपनी पुत्री को कहा कि पुत्री, तू इस दानव कुल की रक्षा और भलाई के लिए सोचा है तो तू भाग्यशाली और धन्य है। कल मैं सभा में इस बात की चर्चा करूंगा, उसके बाद में अपना निर्णय तुम्हें सुनाऊंगा। दूसरे दिन केसिनी के पिताजी ने अन्य सभी दानवों को अपनी पुत्री केसिनी द्वारा बताया हुआ सुझाव बताया, तो उस सुझाव के बारे में जानकर सारे दानव बहुत ही खुश हुए और केसिनी को आज्ञा दे दी गई। तो आज्ञा पाकर केसिनी शक्तिशाली दानव की पुत्री होने के बाद भी उसने नम्रता पूर्वक अपने माता पिता की चिंता दूर करने का प्रयास किया, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विसर्वा ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में आश्रम में स्वीकार कर लिया। एक अच्छी पत्नी के रूप में केसिनी अपने पति की कई वर्षों तक सेवा करती रही। एक दिन उसके पति ऋषि विसर्वा ने प्रसन्न होकर केसिनी से वर मांगने को कहा, तो केसिनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को पराजित करने की ताकत रखता हो। केसिनी ने एक पुत्र, पत्नी और मां के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने में पूर्ण रूप से सफल रही। केसिनी ने अपने माता पिता की चिंता को दूर करने के साथ साथ अपनी पति सेवा का तप भी किया था, और समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसके 10 सिर, 20 हाथ और अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक था। तो ऐसे बालक को देखकर केसिनी ने ऋषि से पूछा कि हमारा यह बालक इतने हाथ और सर लेके कैसे पैदा हुआ है। तो ऋषि ने कहा कि तुमने ही अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसीलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई ना हो, तो ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। 11वें दिन उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया गया और उसका नाम रखा गया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ। बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक बहन अत्यंत रूपवती, उसका नाम था शूर्पणखा। युवा अवस्था में ही रावण तपस्या करने के लिए निकल गया था। उसे पता था ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसीलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तुम ज्ञानी हो, इसीलिए समझने का प्रयास करो। वो वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन बदले में तुम्हें अन्य शक्तियां देता हूँ। इस तरह रावण अपनी तपस्या से शक्ति प्राप्त करके अपने माता पिता से मिला, तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन रावण में थोड़ा अभिमान भी आ गया था। एक बार वेदवती नामक युवती वन में अपनी तपस्या में लीन थी। वेदवती ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति जी का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसीलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की परम भगत थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी भक्ति के साथ साथ भगवान विष्णु के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक बार रावण ने वेदवती के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेदवती तो अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय ले चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है। तो वेदवती ने रावण के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इससे रावण को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में रावण ने वेदवती के माँ बाप का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती आश्रम में बिल्कुल अकेली पड़ गई। फिर भी वह लगातार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करती रहती थी। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मगन थी, तभी उस समय रावण वहां से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसे देखकर अपना आपा खो बैठा
और रावण ने वेदवती से कहा कि आपको मुझसे विवाह करना ही होगा। तो वेदवती ने विवाह के लिए मना कर दिया। रावण वेदवती के बालों को पकड़कर उसे घसीटता हुआ लेकर जाने लगा। तो इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केस काट दिए और अत्यधिक गुस्से में रावण को श्राप दिया कि मैं तेरे घर जन्म लेकर तेरे ही मृत्यु का कारण बनूंगी। यह कहकर वेदवती ने स्वयं को अग्नि में कूदकर भस्म कर डाला और इसी वेदवती ने अपने दूसरे जन्म में रावण के घर जन्म लिया। तो रावण को भय था कि मेरी बेटी मेरी मौत का कारण बनेगी, इसीलिए उसने जन्म लेते ही उठाकर कहा जाता है कि भूमि में गाड़ दिया था, जो राजा जनक को मिली थी। इसी तरह वेदवती ने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया और समय आने पर भगवान श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ और वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया था। तब श्री राम ने रावण का वध करके सीता जी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेदवती श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में खुद रावण के विनाश का कारण बनी थी। और जिस तरह रावण को कई श्राप मिले हैं, एक बार एक नंदी ने भी श्राप दिया था। जब रावण भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। रावण भगवान शिव के परम भगत थे, लेकिन कैलाश में वो शिव के रक्षक नंदी बैल को देखकर उनका उपहास करने लगे। नंदी कोई सामान्य बैल नहीं था, उसके पास बहुत सी शक्तियां थी। तो इसके बाद नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक वानर बनेगा और वही वानर तुम्हारी लंका का सर्वनाश करेगा, जो बात बिल्कुल सच हुई। वानर के रूप में भगवान हनुमान ने लंका में आग लगाई थी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान श्री राम की सहायता भी की थी। एक श्राप रघुवंशी अनार्य ने दिया था और एक बार स्वर्ग की अप्सरा रंभा ने भी रावण को श्राप दिया था। रंभा स्वर्ग की एक अप्सरा थी। ऐसा कहा जाता है कि रावण की मुलाकात रंभा से स्वर्ग में यात्रा के दौरान हुई थी और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उसे हासिल करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण को चेताया भी था कि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है, अतः तुम्हारे बहू के समान हूँ। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन वो तो रावण था, उसके मन में अहंकार था, इसीलिए उसने रंभा की बात को नहीं माना और रंभा के साथ जबरदस्ती की। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था कि आज के बाद तुमने किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसका सर 100 टुकड़ों में कट जाएगा। और एक श्राप रावण को उसकी प्यारी बहन शूर्पणखा ने भी दिया था। शूर्पणखा के पति विद्युतजिन थे, जो काल के राजा की सेना में सेनापति थे। रावण पूरे विश्व को जीतना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के चलते उसने काल के राजा के साथ युद्ध भी किया था, जिस दौरान विद्युतजिन की मौत हो गई। शूर्पणखा ने इस युद्ध में अपने पति को खो दिया था, जिससे वह बहुत ही दुखी हुई और अपने भाई रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह खुद रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। आगे चलकर वह वनवास के दौरान शूर्पणखा भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन रावण ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे शूर्पणखा बहुत ही क्रोधित हो गई और सीता जी को मारने की धमकी दी। इस धमकी को सुनकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उसने शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे वो बहुत ही क्रोधित हो गई और रावण के पास गई। जब रावण ने अपनी बहन की ये हालत देखी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपनी बहन को आश्वासन दिया कि तुम्हारे इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। कहा जाता है कि इसी अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता माता का अपहरण किया था। इस तरह श्रापों की वजह से रावण का अंत हुआ था। रावण ने अपने जीवन में वरदानों से अपनी आयु 1000 साल से अधिक कर ली थी। मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक तरह से रावण अमरता हासिल कर चुका था, लेकिन उसने इतने पाप किए थे जिसकी वजह से कई लोगों ने उसे श्राप दिए थे और उन्हीं श्रापों के चलते भगवान श्री हरि विष्णु को स्वयं धरती पर श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। अपने ही अत्याचारों से मिले श्रापों के कारण उसकी मौत ही नहीं बल्कि उसके वंशज का नामो निशान भी मिट गया।
जिस दिन रावण का वध हुआ था वह विजयादशमी का दिन था। इसीलिए इस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले इस दिन शमी वृक्ष की पूजा की थी, जिससे उन्हें विजय की प्राप्ति हुई। तभी से विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी विजयादशमी पर रावण के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी, जिसमें आज आपने सुना है रावण का जन्म, श्राप और वध के बारे में। तो सुनकर आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो अवश्य लिखना। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।